आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रोचक और थोड़ा सा डरावना सफर शुरू करने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा सूरज की किरणों से चमकते हुए समंदर की सतह से और हमें ले जाएगा हमारी धरती के सबसे गहरे, घने अंधेरे और अज्ञात बिंदु तक। चलिए इस अनजान दुनिया की गहराइयों में एक डीप डाइव लगाते हैं। समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों की खोज करने के लिए हमें इंसानी क्षमताओं की सभी लिमिट क्रॉस करनी पड़ती हैं। कभी सोचा है कि धरती के सबसे निचले हिस्से में आखिर क्या मौजूद है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक ऐसी विशाल और बिल्कुल ही एलियन दुनिया में उतरना होगा जहां धूप का एक कतरा भी नहीं पहुंचता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले पड़ाव से, रोशनी को पीछे छोड़ना। सबसे पहले आता है 130 फीट का मार्क। ये वो आखिरी सीमा है जहां तक नॉर्मल रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के जा सकते हैं। इसके बाद का सफर आम तैराकों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां से आगे का रास्ता काफी चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे जैसे प्रोफेशनल डाइवर्स 330 फीट के करीब जाते हैं, जहां जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस जैसे जीव मिलते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा खतरा होता है, डीकम्प्रेशन सिकनेस। अगर कोई गलती से भी तेजी से सतह की तरफ वापस आने की कोशिश करे तो उसकी जान पर बन आती है। ये फिजिकल रिस्क सच में बहुत सिवियर होते हैं। 490 फीट की इस अहम गहराई पर आते आते सतह पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का सिर्फ 1% हिस्सा ही बच पाता है। पानी सारी रोशनी को सोख लेता है और हमारा सफर अब लगातार बढ़ते हुए घने अंधेरे में घिरने लगता है। और पता है यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस डूबती रोशनी यानी इस ट्वाइलाइट जोन में मिलने वाले अजीबोगरीब जीव। सोचिए, 36 फुट लंबी जायंट ओर फिश, जिसे देखकर ही पुराने जमाने में समुद्री सांपों की कहानियां बनी होंगी। और साथ ही जापानीज स्पाइडर क्रैब, जिसका मेन शरीर तो 1.5 फीट का ही होता है, पर उसकी विशाल और लंबी लंबी टांगें उसे सच में काफी डरावना बना देती हैं। अब बढ़ते हैं अगले आयाम की तरफ, गहराई के दानव। यहां हमारा सामना ऐसे जीवों से होता है जो आकार की सारी हदें तोड़ देते हैं। 1970 फीट की गहराई पर सॉफ्टवायर चैनल शुरू होता है। ये एक बेहद हैरानअंगेज साइंटिफिक फिनोमेनॉन है। यहां पानी की एक ऐसी लेयर होती है जहां साउंड की स्पीड सबसे कम हो जाती है। और इसका फायदा कौन उठाता है? फिन वेल्स। इसी के जरिए वो हजारों मील दूर अपने झुंड से आसानी से बात कर पाती हैं। उनकी आवाज बिना टूटे इतनी लंबी दूरी तय कर लेती हैं। हम अभी कितनी गहराई में हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए एक कमाल का कंपैरिजन करते हैं। अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को इस 2723 फीट की गहराई में डुबा दें तो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा यानी उसका टिप भी पानी के बाहर नहीं आएगा। यह समुद्र की विशालता का एक माइंड ब्लोइंग उदाहरण है। और अब तीसरा पड़ाव, मिडनाइट जोन में प्रवेश, जहां अब एब्सोल्यूट घना अंधेरा और जानलेवा दबाव है। इस पिच ब्लैक अंधेरे में रहने वाले शिकारी बिल्कुल अलग लेवल पर ढल चुके हैं। जायंट स्क्विड को ही ले लीजिए, उसकी आंखें किसी फ्रिस्बी जितनी बड़ी होती हैं। वहीं 4200 फीट पर ग्रेट व्हाइट शार्क्स लेदर बैक टोटल्स के साथ तैरते हुए देखने के बजाय पूरी तरह से अपनी सूंघने की शक्ति पर निर्भर करती हैं। यहां सर्वाइव करने के रूल्स बिल्कुल अलग हैं। लेकिन रुकिए, इन गहराइयों में सिर्फ अनोखे जीव ही नहीं है, यहां का जियोलॉजिकल इकोसिस्टम भी उतना ही भयानक है। इसका सबसे बड़ा सबूत वेस्ट मैटा है, जो दुनिया के सबसे गहरे समुद्री ज्वालामुखियों में से एक है। इसे 3600 फीट की इनक्रेडिबल गहराई पर 2009 में इरप्ट होते हुए फिल्माया गया था। पता है, समुद्र के अंदर आग का फटना। अगर लग रहा है कि हम बहुत नीचे आ गए हैं तो एक और फैक्ट सुनिए। अगर हम पूरे ग्रैंड कैनियन की सबसे गहरी खाइयों को पानी से भर दें तो हम समुद्र की इस गहराई में अभी सिर्फ 6000 फीट तक ही पहुंच पाएंगे। अब आता है 7400 फीट का आंकड़ा। ये धरती पर सबसे बड़ी दांत वाली वेल यानी 62 फीट लंबी स्पर्म वेल की एब्सोल्यूट आखिरी डाइविंग लिमिट है। इसके नीचे वो भी नहीं जा सकती। इसके बाद हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पर, रसातल के राक्षस यानी दी अबिस। 12100 फीट। खैर, ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे पूरे वर्ल्ड ओशन की औसत यानी एवरेज गहराई है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सच्चे, घने और खौफनाक अज्ञात में हमारा सफर तो बस यहीं से शुरू ही हो रहा है। यहां सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है दबाव यानी इमेंस प्रेशर। 13100 फीट पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है जैसे हाथियों की एक पूरी रेजिमेंट किसी चीज पर एक साथ पैर रख दे।
ये दबाव बायोलॉजिकल जीवन के लिए एक बेहद प्रतिकूल और दुश्वार माहौल बनाता है। तो फिर इस लाइटलेस हाई प्रेशर वेस्टलैंड में जिंदा कौन रहता है? यहाँ ऐसे जीव हैं जो सीधे किसी बुरे सपने से आए लगते हैं, जैसे एंगलर फिश, जिसके टेढ़े-मेढ़े दांत होते हैं और शिकार को फंसाने के लिए सर पर एक चमकता हुआ लालच होता है। या फिर ब्लैक स्वॉलोवर, जिसका पेट इतना स्ट्रेची होता है कि वो अपने आकार से दुगने बड़े शिकार को पूरा का पूरा निगल सकता है। कमाल के एडेप्टेशंस है ना? हम 18,900 फीट पर पहुंच चुके हैं और ये आंकड़ा इंसानी इतिहास का एक हिस्सा भी है। यहाँ SS रियो ग्रांडे नाम का जहाज डूबा हुआ पड़ा है। ये अब तक का सबसे गहरा शिपरेक है, जो करीब 55 सालों तक साउथ अटलांटिक के इस अंधेरे में बिना किसी की नजरों में आए शांति से पड़ा रहा। और अब आखिरी में हमारा 5वां पड़ाव, चैलेंजर द्वीप और मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचना। ये साइंटिस्ट्स के लिए सबसे कम खोजा गया इलाका है, 19,700 फीट। ये आधिकारिक तौर पर मारियाना ट्रेंच की शुरुआती लाइन है। यहां से हम धरती के एब्सोल्यूट बॉटम की तरफ अपनी आखिरी छलांग लगाते हैं। यहां जिंदा बचने वाले फाइनल सर्वाइवर्स काफी अनोखे हैं। 26,000 फीट की गहराई पर हमें मिलती है प्यारी सी स्नेल फिश, जिसकी स्किन पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। ये अब तक की सबसे गहरी मिली हुई ऐसी जीव है जिसके पास रीढ़ की हड्डी है। इसके आगे का दबाव इतना खतरनाक है कि वहां सिर्फ और सिर्फ रेजिलिएंट माइक्रोब्स और इन्वर्टेब्रेट्स ही जिंदा रह पाते हैं। आखिरकार हम 35,853 फीट पर आ चुके हैं। ये है चैलेंजर डीप, धरती का सबसे निचला बिंदु। इंसानों की एक्सप्लोरेशन ने यहां तक आकर अभी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही स्क्रैच किया है। इस पूरे सफर के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है। जैसे जैसे इस फ्रंटियर की खोज आगे बढ़ रही है, इस ट्रेंच के पिच ब्लैक अंधेरे में अभी और कौन-कौन से अनसुलझे राज हमारा इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा थ्रिलिंग है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।